दोस्तों, कहते हैं बड़े से बड़े व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर पाई जाती है, लेकिन वह उन कमियों को किसी के भी सामने आने नहीं देते। मैं आज आपको एक ऐसी विद्वान महात्मा की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वह क्या है जिसके कारण बड़े बड़े विद्वान अपनी कमियों को बाहर आने नहीं देते। एक समय की बात है, एक महात्मन अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां से एक ज्योतिषी निकला जा रहा था। शिष्यों को देखकर वह उनके पास चला आया। वह सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बोला, मैंने ऐसी विद्या सीख रखी है कि मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूँ। बताओ, आप में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? यह सुनकर सभी शिष्य अपने गुरुदेव की तरफ देखने लगे। उसके बाद गुरुजी ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। ज्योतिषी कुछ देर उन्हें देखने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम्हारे अंदर विद्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी रेखा तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी शिष्य गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। परंतु गुरुजी ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। तो ज्योतिषी बोला, तुम्हारे बड़े सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची इंसान हो और तुम्हारी लंबी नाक की बनावट तुम्हारे सन की होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर गुरुजी के शिष्य बहुत क्रोधित हो गए और उस ज्योतिषी को वहां से भगाने लगे। परंतु इतने में ही गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उस ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। उसके जाने के बाद सभी शिष्य आश्चर्य हो गए और गुरुजी से पूछने लगे कि गुरुदेव, उसने आपके बारे में जाने क्या क्या गलत बोला और आपने उसे इनाम देकर विदा क्यों किया? गुरुजी बोले, नहीं पुत्रों, उस ज्योतिषी ने जो कुछ भी बोला वो सब सत्य है। उसके द्वारा बताए गए सभी दोष मुझ में उपस्थित हैं। मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर क्रोध भी है और वो सब है जो उस ज्योतिषी ने बताया। परंतु वह बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। शिष्य बोले, गुरुदेव, वह क्या बताना भूल गया? गुरुजी बोले, उसने सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर आपको यह सब बता दिया, परंतु वह मेरे अंदर के विवेक को नहीं देख पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रखता हूँ, जिसके बल पर मैं उनको किसी भी प्रकार से बाहर नहीं आने देता। यही कारण है कि आज तक आप सब भी वो सब नहीं देख पाए, क्योंकि मैंने उन सारी बुराइयों को आपके सामने आने ही नहीं दिया। बस इतना सुनकर सभी शिष्यों को गुरुजी की बात समझ आ गई और उन्हें उस दिन शांति से कार्य करना और अपने विवेक के बल पर सभी विकारों को बाहर ना लाने की सीख मिली। तो दोस्तों, आप भी अपने बुद्धि और विवेक के बल पर अपने अंदर छुपी कमियों पर काबू पा सकते हो। अपने अंदर केवल अच्छाइयाँ ही उत्पन्न करो, जिससे आपसे मिलने वाले लोग भी आपकी तरह ही अच्छे बने और अपना व्यवहार तथा अपना आचरण अच्छा बनाएं।